उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। लेखांकन के सिद्धांत के आधार की आवश्यकता की पहचान करने और मान्यता प्रदान करने में, लेखांकन मान्यताओं एवं लेखांकन सिद्धांतों के अर्थ की व्याख्या करना, सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति की व्याख्या करने में, लेखांकन मानक एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक यानी आईएफआरएस की व्याख्या करना और साथ ही साथ उनके उद्देश्य बताने में, लेखांकन के आधार का वर्णन करने में, लेखांकन के नकद आधार एवं लेखांकन के एक्रुअल आधार के बीच भेद करने में, सिद्धांत आधारित लेखांकन की जरूरत पहचानें। लेखांकन अर्थ। लेखांकन वित्तीय लेन देन और घटनाक्रम के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सार संक्षेप निकालने एवं उनके परिणामों की व्याख्या करने से संबंधित है। लेखांकन सूचना प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और तुलनात्मकता। लेखांकन का उद्देश्य किसी फर्म के वित्तीय प्रदर्शन के विषय में कई इच्छुक प्रयोक्ताओं जैसे कि स्वामियों, प्रबंधकों, कर्मचारियों, निवेशकों, लेनदारों, आपूर्तिकर्ताओं और कर अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराना है। ये सभी उपयोगकर्ता उपयुक्त, प्रासंगिक और उपयोगी सूचना की ओर नजर डालते हैं। लेखांकन सूचना यदि विश्वसनीय और तुलनीय हो तो ये इसके बाह्य और आंतरिक उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी होती है। सूचना की तुलनात्मकता। लेखांकन सूचना उस समय तुलनीय होती है जब लेखांकन मानकों और नीतियों को एक अवधि से दूसरी अवधि तक सुसंगतता पूर्वक लागू किया जाता है। सुसंगति की अवधारणा का अर्थ यह है कि एक बार अपनाई गई लेखांकन विधियां भविष्य में अनिवार्य रूप से सुसंगतता पूर्वक लागू किया जाना चाहिए। साथ ही एक जैसी स्थितियों के लिए अनिवार्य रूप से एक जैसी विधियों और तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सुसंगतता पूर्वक की अवधारणा तुलनात्मकता की आवश्यकता के कारण महत्वपूर्ण है, अर्थात ये निवेशकों और वित्तीय विवरणों के अन्य उपयोगकर्ताओं को किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों को सरलतापूर्वक से और सही ढंग से तुलना करने में सक्षम करती है। सूचना की तुलनात्मकता अंतर फर्म तुलनाएं करने अर्थात ये देखने में सक्षम करती है कि अन्य फर्म की तुलना में कोई फर्म किस प्रकार प्रदर्शन करती है, साथ ही साथ अंतर अवधि तुलना करने में सक्षम करती है कि पिछले वर्षों की तुलना में फर्म ने कैसा प्रदर्शन किया है। इसी कारण लेखांकन के उचित सैद्धांतिक आधार का विकास करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। सिद्धांत, नियम, अवधारणाएं और दिशा निर्देश। लेखांकन के सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। लेखांकन सिद्धांत अर्थ एवं उद्देश्य। लेखांकन सिद्धांत ऐसे नियम और दिशा निर्देश हैं जो वित्तीय डेटा का अभिलेखन करते समय कंपनी द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किए जाने चाहिए। लेखांकन सिद्धांतों का विकास लेखांकन अभिलेखों में एकरूपता और संगतता बनाए रखने के लिए किया गया है। सिद्धांत की परिभाषा AICPA के द्वारा दी गई है। इसका अर्थ होता है कार्रवाई के लिए अंगीकृत या पेशेवर सामान्य विधि, आचरण या अभ्यास मूल या आधार। सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। इनका संदर्भ वित्तीय विवरणों को तैयार करने
और उनका प्रदर्शन करने में एक रूपता लाने के लिए व्यापार लेन देन की अभिलेखन और प्रतिवेदन के लिए अपनाए जाने वाले नियम और दिशा निर्देश से होता है। उदाहरण: एक महत्वपूर्ण नियम सभी लेन देन को ऐतिहासिक लागत के आधार पर अभिलिखित, जो भुगतान किए गए पैसे के लिए नकद रसीद जैसे दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापन योग्य होती है। इससे अभिलेखन की प्रक्रिया में निष्पक्षता आती है और वित्तीय विवरण विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक से अधिक स्वीकार्य हो जाते हैं। लेखांकन सिद्धांत स्थिर प्रकृति के नहीं होते हैं। ये कानूनी, सामाजिक और आर्थिक वातावरण एवं उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। ये देखा जाता है कि सिद्धांतों, अभिधारणा, परिपाटियों, संशोधनकारी सिद्धांतों, मान्यताओं आदि को अंतर परिवर्तनीय रूप से उपयोग किया जाता रहा है और इन्हें बुनियादी लेखांकन अवधारणाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। आधारभूत लेखांकन संकल्पनाओं के अर्थ और उद्देश्य की अभिव्यक्ति। आधारभूत लेखांकन संकल्पना लेखांकन सिद्धांत ऐसे मूलभूत विचार, नियम या बुनियादी मान्यताएं हैं जिनका पालन सभी प्रकार के लेखा एवं वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय किया जाना चाहिए। व्यावसायिक इकाई संकल्पना व्यापार और उसके स्वामी, एक से अधिक स्वामी, दो अलग सत्ता हैं। मुद्रा मापन संकल्पना व्यापार के सभी लेन देन पैसे के पदों में अभिलिखित किए जाते हैं। ये मापन की आम यानी सर्वनिष्ठ इकाई का प्रावधान करती है। सतत व्यापार संकल्पना ये मानती है कि परिचालन की दृष्टि से व्यापार निकट भविष्य में चलता रहेगा। लेखांकन अवधि संकल्पना लेखांकन अवधि समय का वो विस्तार है जिसे वित्तीय विवरणों के एक सेट द्वारा आच्छादित किया जाता है। ये अवधि उस समय सीमा को परिभाषित करती है जिसके दौरान व्यापारिक लेन देन वित्तीय विवरणों में संचित हो जाते हैं और क्रमिक समय अवधियों के परिणामों की तुलना करने के लिए निवेशकों को जिनकी आवश्यकता होती है। लागत संकल्पना इस संकल्पना के अनुसार फर्म की सभी परिसंपत्तियों को उनके वर्तमान मूल्य के स्थान पर खरीद मूल्य पर अभिलिखित करने की आवश्यकता होती है। द्विपक्षीय संकल्पना ये लेखांकन का मूलभूत सिद्धांत है। ये कहता है कि प्रत्येक लेन देन के दोहरे प्रभाव होंगे, अर्थात प्रत्येक डेबिट का संबंधित क्रेडिट और प्रत्येक क्रेडिट का संबंधित डेबिट होगा। इसलिए लेन देन का अभिलेखन करने में कम से कम दो खाते शामिल होंगे। आगम वसूली मान्यता सिद्धांत इसका अर्थ यह है कि किसी व्यावसायिक लेन देन के लिए आगम को लेखांकन अभिलेखों में केवल तभी सम्मिलित किया जाना चाहिए जब उनकी वसूली हो गई हो। मिलान संकल्पना इस संकल्पना के अनुसार आगम को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब उन्हें अर्जित किया जाता है, न कि जब नकद प्राप्त होता है। और व्यय को लेखांकन की प्रणालियों का वर्णन। लेखांकन की दो प्रणालियां। बही खातों में लेन देन अभिलेखन करने की दो प्रणालियां हैं। ये इस प्रकार हैं: एकल प्रविष्टि प्रणाली और दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। एकल प्रविष्टि प्रणाली अपूर्ण और अविश्वसनीय। लेखांकन की ये प्रणाली
ऐसी प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें वित्तीय विवरणों को अभिलिखित करने के लिए केवल एक पक्ष में प्रविष्टि की आवश्यकता होती है। ये प्रणाली वित्तीय विवरणों का रखरखाव करने की पूर्ण प्रणाली नहीं है, क्योंकि ये प्रत्येक लेन-देन के दोहरे प्रभाव का अभिलेखन नहीं करती है। एकल प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत केवल व्यक्तिगत खातों और नकद बही का रखरखाव किया जाता है। सभी लेन-देन के संबंध में विस्तृत अभिलेख का रखरखाव नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसे बही खातों से पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए ये प्रणाली पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, द्विपक्षीय प्रभाव। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली वित्तीय अभिलेखों का रखरखाव करने की वैज्ञानिक विधि है। द्विपक्षीय प्रभाव के कारण ये प्रणाली पूर्णतः सटीकता संयुक्त होती है और साथ ही साथ सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों गैप के अनुरूप होती है। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली द्विपक्षीय सिद्धांत का पालन करती है। ये कहती है कि प्रत्येक लेन-देन के दो प्रभाव होते हैं, अर्थात लाभ प्राप्त करना और लाभ देना। इस प्रणाली में पालन किया जाने वाला आधारभूत सिद्धांत ये है कि प्रत्येक डेबिट का संबंधित क्रेडिट भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पूर्ण और विश्वसनीय। ये प्रणाली एक पूर्ण प्रणाली है क्योंकि लेन-देन के दोनों पक्षों को अभिलिखित किया जाता है। इसलिए ये प्रणाली सटीक और विश्वसनीय है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत GAAP यानी गैप। सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों को लेखांकन पेशेवरों द्वारा वित्तीय विवरणों में एक रूपता और तुलनात्मकता प्राप्त करने के लिए स्वीकृत किया गया है। हालांकि ये सिद्धांत एक ही तथ्य के लिए विविध प्रकार के वैकल्पिक उपचार प्रदान करते हैं। ये लेखांकन सूचना के प्रतिवेदन में एक रूपता और सुसंगतता लाने की मांग करता है। लेखांकन मानक अर्थ ये एक समान लेखांकन नियमों, व्यवहार और दिशा निर्देश के लिखित विवरण होते हैं। इन मानकों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रतिवेदन में एक रूपता लाना है और उद्यमों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले डेटा में सुसंगतता सुनिश्चित करना है। हालांकि लेखांकन मानक देश में प्रयोज्य कानूनों, प्रथाओं, उपयोगों एवं व्यावसायिक पर्यावरण के प्रावधानों को अधिभूत नहीं कर सकते। लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना असंगतता एवं अतुलनात्मक मुद्दों से व्यवहार करने के लिए लेखांकन मानकों का विकास करने हेतु अप्रैल 1977 में लेखांकन मानक बोर्ड ASB की स्थापना की गई थी। लेखांकन मानक बोर्ड का गठन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। लेखांकन मानक बोर्ड की भूमिका लेखांकन मानक बोर्ड का मुख्य कार्य लेखांकन मानक तैयार करना है। लेखांकन मानक बोर्ड सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद मानकों का विकास करता है। लेखांकन मानक बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों को उचित महत्व प्रदान करता है। सारांश हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं।
लेखांकन प्रक्रिया एवं पद्धतियां कुछ सैद्धांतिक संकल्पनाओं पर आधारित होती हैं, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों जैसे कि व्यापारिक इकाई संकल्पनाओं, मुद्रा मापन संकल्पनाओं, लेखांकन अवधि संकल्पनाओं आदि में वर्गीकृत किया जाता है। लेखांकन सिद्धांत, संकल्पना एवं परिपाटियां सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों यानी गैप के रूप में जानी जाती हैं। लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1977 में लेखांकन मानकों का विकास करने के लिए की गई थी। लेखांकन मानक बोर्ड का गठन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान आईसीएआई द्वारा किया गया था। लेखांकन की वो प्रणाली जिसमें वित्तीय लेन देन को अभिलिखित करने के लिए केवल एक पक्षीय प्रविष्टि की आवश्यकता होती है, उसे एकल प्रविष्टि प्रणाली कहा जाता है। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली वित्तीय अभिलेखों का रख रखाव करने की वैज्ञानिक प्रणाली है। लेखांकन सिद्धांतों का विकास लेखांकन अभिलेखों में एक रूपता और सुसंगतता बनाए रखने के लिए किया गया है।